हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर हमने कर लिया था और इसके अंदर उसको आगे बढ़ाते हुए रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर किया था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दोनों के लिए करना है भाई, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी और क्या कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी। तो पहला है फॉर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फॉर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसमें भी दोनों इमेज बनेगी, रियल भी और वर्चुअल भी। तो पहला करते हैं इसके लिए रियल इमेज के लिए। ये मान लेता हूं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। बोलो क्या ये कन्वेक्स नहीं है क्या? जब हमने डायग्राम बनाया था तो उसके अंदर दोनों तरह के डायग्राम बनाए थे। इसको उल्टा करके इधर करके भी बनाया था और वैसे करके भी बनाया था। तो क्या हो गया, ये अपने पास कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या, पोल। वैसे भी बना सकते हैं लेकिन उल्टा बना करके मैं ऑब्जेक्ट उधर रखता तो काफी दिक्कत आती, तो ऐसे बना लो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, हमें डेंसर मीडियम के अंदर रखना है। रिफ्रैक्शन कहां से कहां पढ़ना है, डेंसर टू रेयर। तो ये हो गया अपने पास डेंसर मीडियम। ये आ गया कौन सा, रेयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लिया और इसका मान लिया क्या, μ2, क्योंकि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, बात वही है, ठीक है। और यहां से क्या रख दिया हमने, ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक। एक बात तो वही पता होगी कि O से सीधी रे जाएगी, कहाँ चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। I बराबर 0 तो R भी क्या होगा, 0। दूसरी इंसिडेंट रे ये हो गई, नॉर्मल डाल लो C से इसके ऊपर क्या डाल दिया, नॉर्मल। ये क्या है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। OA इंसिडेंट रे हो गई। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया AC। किधर बैंड होगी बताओ, डेंसर टू रेयर जा रही है, किधर बैंड होगी, जानते हैं। रेयर से डेंसर में था तो बैंड किधर हो गई थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो बैंड किधर होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस पॉइंट पे काट गए इसके, यहीं पे क्या बन गई, इमेज बन गई। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो हो गया क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। बाकी सारे के सारे एंगल्स वो के वो लेने हैं। ये एंगल क्या लिया था, अल्फा। ये एंगल क्या लिया था, बीटा। और ये एंगल कौन सा लिया था, गामा। तो क्या हो गया, अल्फा, बीटा एंड क्या, गामा आया, ठीक। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अब आंसर क्या होगा वो सुन लो यहां पे, क्योंकि रेयर से डेंसर के अंदर था। देखो रेयर टू डेंसर था, क्या इक्वेशन आई थी, माइनस μ1 अपॉन यू प्लस μ2 अपॉन वी, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या, आर। अब डेंसर टू रेयर, ध्यान से समझना, डेंसर टू रेयर उल्टा कर दो, μ1 की जगह μ2 लिख दो और μ2 की जगह μ1, उल्टा हो गया ना। अरे ऑब्जेक्ट वहां रेयर मीडियम के अंदर था तो इक्वेशन ये आई। अब ऑब्जेक्ट डेंसर के अंदर रख दिया तो उल्टा लिख दो, μ1 को रिप्लेस कर दो μ2 से, ठीक है। μ2 को रिप्लेस कर दो μ1 से, फिर μ2 को रिप्लेस कर दो μ1 से, और μ1 को रिप्लेस कर दो μ2 से। ये आंसर आना चाहिए, ठीक। U क्या है यहाँ पे,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, यहां से यहां तक। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, u और v से लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, और p से c क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक, अब जब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वो भी आप जानते हैं, इधर वाले क्या लेंगे, नेगेटिव, और उधर वाले क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना। तो ये आंसर उठा करके साइड में लिख लो, ये आंसर उठा करके साइड में लिख लो कि सर हमें ये आंसर चाहिए, क्योंकि रेयरर से डेंसर यदि याद हो गया तो डेंसर टू रेयरर याद करना मुश्किल नहीं होगा। केवल और केवल क्या करना है, μ1 को μ2 से रिप्लेस और μ2 को μ1 से रिप्लेस करना है। तो एक चीज यदि आपको समझ आ गई तो दूसरा करने में हमें बहुत ही क्या आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ये आंसर लिख के आते हैं। क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या लिखोगे, μ12 लिखोगे। क्यों, कहां से आ रही है, 2 से, कहां जा रही है, 1 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, μ1 और ऊपर 2, तो μ12। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ये आएगा किसके बराबर, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको क्या लिख सकते हो, μ1 अपॉन μ2 लिख सकते हैं, क्योंकि μ21 को क्या लिखा था, μ2 बाई μ1। इसको क्या लिख दिया, μ1 अपॉन μ2। आई अपॉन आर, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स आर स्मॉल। तो साइन आई लगभग हो गया आई और साइन आर लगभग हो गया आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, μ2 आई बराबर μ1 आर। ठीक है, μ2 आई बराबर क्या, μ1 आर। अब यहां से क्या करो, ट्रायंगल्स लो आई और आर की वैल्यू निकालने के लिए। तो आई कौन सी ट्रायंगल में है, वही भी मिलेगी, ओ ए सी। आर कौन सी में मिलेगा, ओ ए आई। ट्रायंगल सेम रहेंगे, तो मैं क्योंकि पॉइंट्स मैंने चेंज करे ही नहीं है। और कोशिश करना आप भी जब भी कोई करो डेरिवेशन तो उसमें पॉइंट्स चेंज ना करें। ठीक, आसानी रहेगी। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी से देखो, अब ओ ए सी से आर आया, ओ ए सी से यहां से देखो आई है, आई इंटीरियर एंगल, अल्फा इंटीरियर एंगल, गामा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। तो आई प्लस अल्फा बराबर गामा। तो आई की वैल्यू हो गई गामा माइनस अल्फा, हो गई, इधर चला गया। ए ओ आई से देखो, ए ओ आई से देखो, अल्फा और बीटा इंटीरियर एंगल्स हैं और आर क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए आई से अपने पास अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, आर। आर हो गया, सॉरी यहाँ पे ठीक कर लेना, ये ए ओ नहीं है, ए सी आई है, ए सी आई है। तो आर बराबर होगा, ये वाली ट्रायंगल है ना, तो आर बराबर होगा गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा। ठीक कर लेना एक बार इसको, ठीक है ना। यहां पे ये हुआ r इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। ये वैल्यूज आ गई, इस वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, बाकी वैसे के वैसे लिखना है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स μ2 इंटू आई है अपने पास गामा माइनस अल्फा, μ1 इंटू आर है गामा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे दो डाउट किसी ने पूछे थे मेरे से कि सर u और v क्या है। तो u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और मतलब ये गामा को AP बाई PC कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे आर्क लेंथ है, ये एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, नहीं लिखते क्या अप्रोक्सीमेट के, ये है, ये थीटा होता है, तो ये आर्क लेंथ हो गई AB और बटे में रेडियस क्या हो गया, OB। ऐसे लिख लेते हैं, एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो PC और AC को लगभग इक्वल मान करके इसको आर्क लेंथ लेकर के लिख लो।
तो क्या आ गया, μ2 इंटू AP बाई PC माइनस AP बाई PO, ये μ1 इंटू AP बाई PC और प्लस AP बाई PI, या ठीक वैसे के वैसे लिखा है, वो की वो बातें हैं। ये लगभग आर्क लेंथ, इसको ऐसे बना लेना, बीटा के लिए लिखो तो इस तरह से ऐसे बना लो इधर वाली, तो अप्रोक्सीमेट वही आ जाएगी, ठीक है ना। आर्क लेंथ इसमें PI जब लिखो तो इधर वाली बना लो। अब यहाँ पे AP कॉमन ला करके क्या कर दो, काट दो। AP कॉमन आकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, μ1 बाई PC, सॉरी μ2 है, μ2 बाई PC माइनस μ2 बाई PO, क्योंकि AP कॉमन आकर के कट गया, μ1 बाई PC और ये है μ1 बाई PI, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब क्या करो, रीअरेंज करो, माइनस का μ2 बाई PO इधर की इधर रखना है, इसको इधर ले आओ तो माइनस का μ1 अपॉन PI, इसको उधर लेके चले जाओ तो μ1 माइनस μ2 अपॉन PC, ठीक है। देख लेना एक बार, इसको चेक कर लो, यही आएगा अपने हिसाब से, यही आएगा, आया। अब साइन कन्वेंशंस यूज करो, क्या करो, साइन कन्वेंशंस यूज करो, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन यूज कर लो, एक बार इसको इतना लिख लो, इसको आप इतना एक बार लिख लो कि मैं यहां से इसको हटाऊंगा, तो डेंसर से रेयर का ये कन्वेक्स वाला हुआ। तो एक बार इसके साइन कन्वेंशन और यूज कर रहा हूं, इसको यहां से हटा देता हूं, ये अब साइन कन्वेंशन यूज करो, यूजिंग साइन कन्वेंशंस, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस बोलते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करोगे, PO किसका इधर है, देखो माइनस का, PC भी इधर है माइनस का, PI उधर है प्लस का, ठीक, यूज कर लो। तो माइनस माइनस प्लस, μ2 बाई U, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस, μ1 बाई V, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई क्या, माइनस R, माइनस को इधर ले आओ तो माइनस का μ2 बाई U, ये प्लस हो जाएगा, μ1 बाई V, μ1 माइनस μ2 बाई R, ये बताया ना मैंने। तो वो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, μ1 को μ2 से रिप्लेस कर दो और μ2 को μ1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर पढ़ेंगे तो इस तरह से अपना आएगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और रेयर से डेंसर हमने पढ़ा था तो μ2 की जगह μ1 था, μ1 की जगह μ2, ठीक है। ये लिख लो, ये कंप्लीट होता है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस रियल इमेज के लिए। ठीक, अब करते हैं कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। वर्चुअल के लिए आप खुद कर लेना, इसको थोड़ा कम मोड़ लेना, कौन मोड़ लेना तो पीछे बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। वर्चुअल का आप खुद करना। अब कर रहे हैं हम क्या, कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। दूसरा है और कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर और कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए करेंगे तो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाओ। ये कनकेव हो गया,
कनकेव साइड किधर हो गई, रेयर मीडियम की तरफ हो गई। यहाँ पे रेयर है, एयर है, म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फर्स्ट मीडियम मान ली। ठीक है, इसको मानेंगे ऐसे ही। डेंसर है, ग्लास है, टू मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। ठीक, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सीधी रे जाएगी एक तो पोल में से पास होकर के, सी में से पास होकर के सीधी चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी रे क्या लेनी है, ओ ए, ये ले ली इंसिडेंट रे। ये इस पे मैंने डाल दिया नॉर्मल, डाल दिया। बोलो किधर बैंड होगी, ओ ए, इंसिडेंट रे हो गई ओ ए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, किधर बैंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जाएगी। पीछे बढ़ाओ, आई पे कट गई, इमेज बन गई, और ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाकी एंगल सेम, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ये बना डायग्राम, समझ आया। बस इंसिडेंट रे का ये ध्यान रख लेना कि वो बैंड किधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये किधर बैंड हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इधर तो इमेज बनी नहीं, इधर बनती तो वो रियल होती, पीछे बढ़ाने से इमेज बनी है तो वर्चुअल हो गई। ठीक है, समझ गए। अब स्नेल्स लो, बाकी वो का वो लिखना है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लो, μ12 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, या μ1 अपॉन μ2 क्या लिखोगे, आई अपॉन आर। एंगल्स क्या है, स्मॉल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो μ2 आई बराबर आ जाएगा μ1 आर। अब ट्राइंगल देख लो, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी के अंदर है गामा और अल्फा किसके बराबर, आई के बराबर, गामा प्लस अल्फा। फ्रॉम ट्राइंगल ए आई सी, गामा और बीटा आर के बराबर, तो आर बराबर आ गया गामा प्लस बीटा। इतना तो आना ही चाहिए मैथ, इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये आ गया μ2 इंटू गामा प्लस अल्फा, μ1 इंटू गामा प्लस बीटा। ठीक, और क्या कर लो, इसको गामा को लिख लो, वही लिखना है, ए पी बाई रटी रटाई सी बात है, ए पी बाई पी सी प्लस ए पी बाई पी ओ, ये μ1 ए पी बाई पी सी प्लस ए पी बाई पी आई। बार बार लिख रहे हैं, वही लिखना है, और क्या है, यही है ना। ए पी को मना करके कट गया, तो μ2 बाई पी सी प्लस μ2 बाई पी ओ, μ1 बाई पी सी प्लस μ1 बाई पी आई, यही हुआ। ठीक, ब्रैकेट खोल दो, रीअरेंज कर लो। ब्रैकेट खोल करके क्या कर लो, रीअरेंज कर लो। तो यहां से क्या आएगा, μ2 अपॉन पी ओ एज इट इज। इसको इधर ले आए तो माइनस का μ1 अपॉन पी आई, ये उधर गया तो μ1 माइनस μ2 बाई पी सी, μ1 माइनस μ2 अपॉन पी सी। साइन कन्वेंशन यूज कर लो। पी सी तो उधर है, प्लस का हो जाएगा जी, पी आई इधर है, माइनस का हो जाएगा, पी ओ भी इधर है, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको यहां तक लिख लो, फिर मैं साइन कन्वेंशंस यूज कर रहा हूं। एक बार इसको यहां तक लिख लो। तो यहां से क्या आएगा, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस यूज कर लो इसमें।
ये लो सारे यूजिंग साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशंस यूज करोगे तो पी ओ माइनस का यू हो गया, पी आई माइनस का वी हो गया, पी सी प्लस आर हो गया। तो माइनस का म्यू टू बाई यू, माइनस माइनस प्लस म्यू वन बाई वी, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। और बात वही, यदि म्यू वन की वैल्यू 1 है और म्यू टू की वैल्यू म्यू है तो पुट कर दो माइनस का म्यू बाई यू प्लस 1 बाई वी, 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई आर। ये ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। इसको आप क्या कर लो, नोट कर लो। एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक लिख लो, इसके बाद एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहां तक लिख लो इसको। क्वेश्चन हम लिख रहा हूं मैं यहां पे एक। देखो लिख लिया होगा। क्वेश्चन लिख के चलते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, ए सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर। सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब of 30 centimeter diameter 30 centimeter is made of glass of refractive index 1.5 है। A ray enters the globe parallel to the axis. A ray enters the globe पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक। फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर से पूछ रखी है, सेंटर ऑफ स्फीयर वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस। where the ray crosses the axis। ठीक, ये हमें निकालना है। हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो इसको क्वेश्चन पढ़ लो पहले तो आसानी आराम से, और इसी के ऊपर होगा रेयर से डेंसर और डेंसर टू रेयर। ध्यान से पढ़ो। ए सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब, ये हो गया। ठीक है। और एक्स एक्सिस ये मान ली प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्सिस ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में जैसे मैं बांटता हूं, जैसे ये दो पार्ट में बांट लिया इसको, और एक रे जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे है, इसके अंदर एंटर कर गई। यहाँ पे एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बराबर क्या है, 1 है। ये डेंसर है, μ2 बराबर कितना है, 1.5 है, दे रखा है। और यहां से फिर से क्या है, एयर है, रेयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। और ये हो गया डेंसर, ये हो गया अपना क्या, डेंसर। ठीक। तो ये कह रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट एंटर्स द ग्लोब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गई। अच्छा, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस। कहां पे क्रॉस हुई। अब यहां से मान लो मैं इसके ऊपर क्या, सेंटर से क्या डालोगे, नॉर्मल डालोगे, डाल दिया।
किधर बैंड होगी, किधर बैंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बैंड हो गई। कहां पे जाके टकराएगी, मान लो इस पॉइंट पे टकराएगी I1 पे। अब यहां से क्या हुआ वो समझो कि ये जो पैरेलल आ रही थी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया बताओ। भाई पैरेलल रेज आती है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है, इनफाइनाइट पे, तो u बराबर कितना है, इनफाइनाइट। हमें क्या पता कहां रखा है, यदि पोजीशन देता तो हम लिख देते, यदि वो पोजीशन देता मान लो 25 सेंटीमीटर पे रखी है या 20 सेंटीमीटर रखी तो ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख देता। पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। अच्छा ये P पॉइंट हो गया, C मानो तो C लिख लो इसको। तो P से C तक इधर है, देखो ये P से C तक इधर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेओगे, पॉजिटिव। और कितना है, डायामीटर 30 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर इस सरफेस के लिए। इसको मान लो y और इसको मान लो क्या, y डैश। तो फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस P1 y डैश P1 के लिए, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है यहाँ पे, एक ये भी तो होगा P2 वाला, ठीक। तो इसके लिए अब इमेज डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि वो जो इमेज डिस्टेंस होगी इस सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर इंसिडेंट हो गई, तो क्या ये बैंड नहीं होगी क्या, तो यहां से इसके ऊपर इधर नॉर्मल डालेंगे। तो अब ये किधर बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इधर आकर के टकराएगी और यही आई हमें निकालना है। तो पहले क्या किया, मैं x P1 y P1 y डैश के लिए कर रहा हूं, फिर क्या करना है y P2 y डैश के लिए करना है। तो ये जो रे हुई, मान लेते हैं ये क्या है, कोई भी रे है, L है, M है, N है। तो जो LM इंसिडेंट रे हुई इसके लिए और MN इसके लिए रिफ्रैक्टेड हुई, तो इस सरफेस के लिए MN तो क्या होगी, रिफ्रैक्टेड होगी, और NI क्या होगी, MN तो क्या होगी, इंसिडेंट, और NI क्या होगी, रिफ्रैक्टेड। किसके लिए, y P2 y डैश के लिए। फिलहाल किसके लिए कर रहे हैं, y P1 y डैश के लिए। तो अब v निकाल लो यहां से, क्या था, माइनस का रिफ्रैक्शन कहां से कहां है, रेयर टू डेंसर है, रिफ्रैक्शन कहां से कहां है, रेयर टू डेंसर है। तो माइनस का μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यहां से v निकाल रहा हूं, देखो डिवाइडेड बाई u समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1.5 अपॉन v। ये आया मेरा कितना, 1.5, ये कितना है 1, डिवाइडेड बाई r कितना है, प्लस 15। तो 1.5 बाई v बराबर ये हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 15। डेसिमल इधर भी है, डेसिमल इधर भी है, कट गया, 5 3 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v की तो वैल्यू आ गई 45 सेंटीमीटर। वो यहां से लेकर के यहां तक है, कहां से कहां तक है, ये P1 से I1 तक है, P1 से I1 तक। लिखो इसका एक पार्ट पूरा हुआ, एक पार्ट पूरा हुआ, ठीक। अब क्या बता रहा हूं, अब ध्यान से समझना, रेयर से डेंसर में कोई दिक्कत नहीं थी अब तक आपको, अब ध्यान से समझना। अब क्या है, इसको इतना लिख लो, 4y P2 y डैश के लिए करते हैं। अब इसको इतना लिख लेना, वीडियो को पॉज करके। अब करते हैं y P2 y डैश के लिए, और y P2 y डैश के लिए देखो, ये इंसिडेंट हुई तो ये जो I1 है ये इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज है ये इसकी, बट इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए जो u डैश आया वो क्या आया, P2 I1 आया, P2 I1 आया, और उधर है इंसिडेंट रे के साथ साथ है तो प्लस का लेना है। अब की बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसका, प्लस का लेना है, क्या, क्योंकि उधर है, हम क्या करें। तो ये तो है टोटल क्या, P1 से लेकर के I1 तक तो आई है 45, ठीक है। P1 से P2 तक है 30, तो P2 I1 कितना बच गया, 45 माइनस 30 कितना बच गया, 15 बच गया, नहीं बच गया क्या,
P2I V डैश निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिफ्रैक्शन कहां से कहां हुआ? रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। बार बार कह रहा हूं, इस स्टेप को ध्यान से समझ लेना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का μ2 बाई यू डैश प्लस μ1 बाई वी डैश और बराबर क्या आ जाएगा? μ1 माइनस μ2 बाई आर डैश। आर डैश देखो, क्योंकि वहां पे यू वी आर लिया था तो वहां पे थोड़ा सा चेंज कर लिया। आर डैश बोल लो, आर डैश P2 से ये रिफ्रैक्टिव सरफेस लेना है तो P2 से इधर हुआ, P2 से इधर हुआ, 30 का आधा कितना हो गया? -15। -15 क्यों? क्योंकि इधर है, क्योंकि अब डिस्टेंस अब हमारा पोल कौन सा है? P2 है। अब तक कौन सा था? P1 था। तो P2 से सीधर माइनस। अब इसमें इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, P2I आ जाएगा। इसको इतना लिख लो, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। यहां से देखो आगे क्या आएगा? माइनस का μ2 है 1.5 डिवाइडेड बाई यू डैश की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, 15 प्लस का है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी डैश निकालना है। ये 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई आर डैश माइनस 15 है, ठीक। तो ये आ गया, नीचे डेसिमल हटा दूं तो 10 पे कट गया, -1/10 प्लस 1 वी डैश। ये आ गया -0.5 डिवाइडेड बाई 15 माइनस से माइनस कट गया। इसका भी डेसिमल हटा दूं तो नीचे 10 30 हो गया। तो वी डैश की वैल्यू आ गई, नीचे वाले को मिटा देता हूं, यहां तक इसको लिख लो। तो ये वैल्यूज आ गई अपनी क्या? वी डैश चाहिए ना, -1/10 प्लस 1 वी डैश 1/30। तो वी डैश की वैल्यू आ गई 1/30 प्लस 1/10। 30 एलसीएम लो, 1 प्लस 3 4/30, यही आया 4/30, क्योंकि ये माइनस को कर जाएगा प्लस कर जाएगा। 2 से काट दो, 15/2/15 मतलब 1/7.5। तो वी डैश की वैल्यू होगी 7.5। सेंटर से चाहिए 15 और ऐड कर दो, आंसर तो 22.5 आंसर है। सेंटर से चाहिए CI तो CI क्या आ जाएगा? 15 तो ये रहा यहां से यहां तक, और 7.5 ये आया, 22.5 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से आप कुछ एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करोगे, आपको आएगा। वो हम कुछ एक क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप इतना करना। रेयर टू डेंसर हमने कर लिया था, डेंसर टू रेयर इसमें कर लिया। एक वर्चुअल इमेज के मैंने छोड़ा, वो आप करेंगे, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो। थैंक यू।